ओम शांति। आज कह रहे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक पिता के सिवाय और कोई याद न आए, यह है बेहद की पवित्रता। अर्थात बाबा के अलावा कोई देधारी याद आया तो फिर उसके सारे कामिक अकाउंट्स भी याद आएंगे और अपने भी, क्योंकि हमारे इसके साथ जुड़े हैं। तो इन सब अपवित्रता से अपने आप को बचाना है। एक बाबा के सिवाय कोई याद न आए। और कहते हैं ना, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। इसलिए स्वयं को इतना बिजी रखो कि दुख, तनाव, चिंता, परेशानी, नफरत, गुस्सा के लिए स्थान ही न बचे, जगह ही नहीं बचे। इसलिए बाबा के सिवाय कोई याद न आए। प्रश्न है, पिता से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ, उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर, जब तुम बाबा से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों अर्थात विकारी संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करना होता है, तब तुम्हें वर्षा मिल जाएगा। नहीं तो तुम बाबा को ही भूल जाते हो, क्योंकि वही 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 याद आता है ना। क्योंकि हम इस तरह से फंसे हुए रहते हैं ना। कहते हैं ना, पद और पैसे का सम्मान सिर्फ आपके सामने होता है। पद और पैसे का सम्मान आपके सामने होता है, लेकिन आपके व्यवहार का सम्मान आपके पीछे भी जब हो, तब बात बने, है ना। तब लगे कि हाँ, आपने कुछ किया है। ठीक है। गीत है, यह वक्त जा रहा है, क्योंकि ये वक्त जा रहा है ना, संगम युग भी जा रहा है। आप कब तैयार होगे? हाँ, वर्षा लेना है ना, तो फिर नए संबंध नहीं जोड़ना है, विकारी संबंध नहीं, तो भूलने की मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाबा को याद करना है तो वर्षा मिल जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति पिता समझाते हैं, ज्ञानी और ज्ञानी किस किस को कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है और ये हमारे पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। मधुबन में सारा चीज आपको मतलब पक्का किया जाता है ना कि आप आत्मा हो, लेकिन वापस आके देधारी बन जाते हो। बाबा कल कब हमसे मिलते हैं? बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाने के लिए। पवित्रता में हद और बेहद दोनों है। ठीक है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सत्व प्रधान बनने के लिए। तो बनना है सभी को, क्योंकि उस देव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा राइट बात बताते हैं, स्वर्ग के लायक बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। जो यह लायक बनना हमें सिवाय भगवान के कोई सिखा सकता है? ऐसा पुरुषार्थ कोई करा सकते हैं क्या? तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए, बनाने वाले हैं बाबा। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर बाबा कहते हैं कि बच्चों, हम तुमको सबसे पहले शांति धाम ले जाऊंगा। शांति धाम के बाद तुम सुख धाम में आओगे पाठ बजाने। तो शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। बाकी सभी धर्म वाले शांति धाम मुक्ति धाम में रहेंगे। तो पता है ना। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारे एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाबा भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाबा बच्चों के साथ बैठ बातें करते हैं और बच्चे ही यहाँ आ जाते हैं। कोई कोई लिखते हैं, बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। बाबा कहते हैं, बाबा को रहम पड़ता है, हो सकता है इसका कल्याण हो जाए। हाँ, तो कहते हैं ना कि जिंदगी बहुत छोटी है। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उनका तो धन्यवाद सभी करते हैं, आप भी करें। लेकिन हाँ, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उनके साथ मुस्कुरा कर, राम राम कहकर, ओम शांति कहकर माफ कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप माफ नहीं कीजिएगा ना, तब तक फिर आप उसी में लगे रहिएगा। माफ कीजिए और आगे बढ़िए। ये तो भगवान सिखाते हैं। आगे बढ़ना ही तुम्हारा लक्ष्य है ना, आगे बढ़िए और बढ़ाइए। तो अच्छी रीति बाबा की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चलकर तुमको भी साक्षात्कार होंगे। भगवान तो कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो। जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्र लगाए, 10-15 मिनट भी याद में बैठो। भक्ति मार्ग में तुमने कितना याद किया, हाँ, दिन प्रतिदिन किया। श्री कृष्ण का चलो दीदार भी हुआ, बहुत खुशी मिली, लेकिन क्या क्षणिक मिला ना। हुँ? लेकिन बाबा का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। बाबा कहते हैं, मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। तो बस ताज और तख्त का फोटो, अपना एम ऑब्जेक्ट सदैव अपने पास रखो। कोई से भी पूछो, तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, क्या मिला उनसे, क्या सुना?
यहाँ सुनो, हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी जो हो रहा है ना, उनसे फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। अभी जो तुम थियोरेटिकल पढ़ रहे हो और उसकी प्रैक्टिकल अभी चल रही है संगम युग पर। ठीक है, उसको बताओ। और ड्रामा पुरुषार्थ करा देगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हम्म? पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब देखिए, जैसे कि आग जल रहा है और हम जान करके आग के पास उंगली रख रहे हैं, हाँ, कि ड्रामा हमें बचा देगा, ड्रामा में बचना होगा तो हम बच जाएगा, और हम जान कर उसके पास जा रहे हैं आग के पास, तो गलती हमारी है ना। इसीलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है, टेक्निक यूज करना है, सीधे आग में घुस नहीं जाना है। ठीक है, पुरुषार्थ बड़ा है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। तो सबको यही बताओ, अपने को आत्म समझ बाबा को याद करे, तभी हमारे विकट विनाश होंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है, तो भी पुरुषार्थ कौन करेगा? तो बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वो तो करना ही करना है, तभी तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाबा की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग जाने का पासपोर्ट चाहिए ना सभी को। तो हीरा बन जाइए। चलिए, हीरा की विशेषता होती है ना, हीरा हमेशा ठंडा होता है, गुण भरे होते हैं और बहुत अनमोल होता है। आइए एक प्रसंग सुनते हैं। एक व्यापारी को बाजार में घूमते हुए एक अच्छी नस्ल का ऊंट दिखाई दिया। व्यापारी और ऊंट बेचने वाले के बीच काफी लंबी सौदेबाजी हुई। आखिर में व्यापारी ऊंट खरीद कर घर ले आया, क्योंकि उसको ऊंट खरीदना था। घर पहुंचे हुए व्यापारी ने अपने नौकर को ऊंट की काठी यानी बैठने वाली सीट निकालने को कहा। सीट के नीचे नौकर को छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरातों से भरी होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक, आपने जो ऊंट खरीदा है, लेकिन देखो उसके साथ आपको मुफ्त में क्या मिल गया। व्यापारी भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे, जो कि चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में चिमचिमा रहे थे। व्यापारी बोला, मैंने ऊंट खरीदा है, न कि हीरे, मुझे उसे तुरंत वापस करना चाहिए। नौकर मन में सोच रहा था, मेरा मालिक कितना बेवकूफ है। नौकर बोला, मालिक, किसी को पता नहीं चलेगा। पर व्यापारी ने एक न सुनी और वह तुरंत बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश हुआ, बोला, मैं तो भूल ही गया था कि अपने कीमती हीरे मैंने सीट के नीचे छुपा के रखे थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। व्यापारी बोला, मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने इनाम की जरूरत नहीं है। जितना व्यापारी मना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था कि मुझे नहीं लेना है। आखिर में व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फैसला किया, तो मैंने पहले से ही दो सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। यह सुनने के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को खाली कर दिया और गिनने लगा कि मेरे दो हीरे कम हो गए। पर वह हैरानी से बोला, मेरे सारे हीरे तो मौजूद है इसमें, तो आपने कौन से कीमती हीरे रख लिए? व्यापारी बोला, मेरी सत्यनिष्ठा और मेरा स्वाभिमान। हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम में से किस किस के पास यह दो हीरे हैं, सत्यनिष्ठा, सत्यता और स्वाभिमान। जिन जिन के पास ये दो हीरे हैं वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अब हम सब सोचे, क्या हमारे पास ये दो हीरे हैं? तो यही, इसी दो हीरे से हमें स्वर्ग जाने का पासपोर्ट मिलेगा। दूसरी पर, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की कमजोरी या अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग में रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड करना। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक बनते हैं। तो बनना है ना शुभ चिंतक सबको। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। तो आपने कुछ त्याग किया है, उसे बार बार वर्णन करना, इसलिए आपका भाग्य समाप्त हो जाता है। यह आपका पुराना संस्कार जो हावी हो रहा है, इसलिए त्याग का भी त्याग करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।